डियर स्टूडेंट, आज की क्लास देखिए कक्षा 12 आज का जो हमारा प्रकरण है अगला संतवाणी में तृतीय जो प्रसंग है वो प्रसंग है राज्यारा सोरठा। देखिए विद्यार्थियों, राज्यारा सोरठा कृपाराम खेड़िया, ये जो कृपाराम खेड़िया जो कवि थे ये इनके परम शिष्य थे। कौन? राजिया। तो कृपाराम जी के जब ये काफ़ी अवस्था में हो चुके थे तो इनकी सेवा राज्य द्वारा की गई। राजिया जिसके कोई संतान नहीं थी, संतान नहीं होने से राज्य बड़ा दुखी था। दुखी होने की वजह से कृपाराम जी को जब ऐसा मालूम चला कि दुखी है किस कारण से, तो इनको एक सही क्या गलत क्या जो भी है, इनको अपनी वाणी में कुछ कहा राजस्थानी भाषा में जो, तो अपने शिष्य को जो बातें कही, जो ज्ञान दिया, वो सोरठा में दिया गया। सोरठा दरअसल दोहा, हमने दोहा पढ़ा पिछले दो, कबीरदास जी और तुलसीदास जी के दोहे पढ़े। इसी का वैसा ही उल्टा क्या होता है? सोरठा होता है। दोहा का उल्टा क्या होता है? सोरठा होता है। ये समस्त व्याकरण कहती है। तो देखिए राज्यारा सोरठा, इनका जन्म देखिए, पहले हम इनके जन्म के विषय में जानेंगे। जन्म जो है 1743 ईस्वी में, और मृत्यु जो है वो 1833 में सन 1833 में है। ठीक है। अब देखिए, ये राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध कवि रहे हैं। राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध कवि रहे हैं। तो ये क्या है राजस्थानी भाषा? ये देखिए तत्कालीन मतलब ये उसी समय तत्कालीन मारवाड़, जो समय मारवाड़ नाम से प्रसिद्ध था, मारवाड़ के खेड़िया, मारवाड़ के जो खेड़िया नामक गांव है, उस गांव में खेड़िया नामक गांव में जो जगराम खेड़िया, ये इनके पिताजी का नाम है, पिता का नाम, पिताजी का नाम है खेड़िया के यहाँ हुआ। ठीक है। अब देखिए, ये राजस्थानी भाषा के, हमने ये पढ़ा भी राजस्थानी भाषा, तो राजस्थानी भाषा डिंगल और पिंगल, डिंगल और पिंगल ये राजस्थानी भाषा है। डिंगल और पिंगल के उत्तम कवि यानी श्रेष्ठ कवि माने गए हैं कि श्रेष्ठ या उत्तम कवि माने गए हैं। साथ ही संस्कृत के
डिंगल और पिंगल होने के साथ साथ में संस्कृत के भी मर्मज्ञ थे। इसीलिए इसी वजह से जो है इनको सिक्कर के राव लक्ष्मण सिंह ने, सिक्कर का जो था सिक्कर के राव लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मणगढ़ राव लक्ष्मण सिंह ने उन्होंने जो है जागीर दी थी इनको, 2 महाराजपुर एवं लछनपुरा। महाराजपुर पहली है और दूसरी है लछनपुर। ये 2 जागीरें दी थी, ठीक है। यानी कि राव लक्ष्मण सिंह जी ने महाराजपुर और लछनपुरा है, लछनपुरा नाम से 2 जागीरें इनको जो है दी गई। कृपाराम जो है सिक्कर के जो राजा कवि थे, सिक्कर के राजा देवी सिंह जी जो थे, सिक्कर के राजा देवी सिंह थे। इनके राज दरबारी, ये इनके राज दरबारी कवि थे। सिक्कर के जो राजा देवी सिंह थे इनके राज दरबारी कवि थे कौन? कृपाराम खिड़िया। अब देखिए कृपाराम खिड़िया के शिष्य कौन थे? राजिया। इनके शिष्य कौन थे? राजिया, ठीक है। कृपाराम खिड़िया के शिष्य कौन थे? राजिया को दिशा निर्देश या ज्ञान देने के लिए इनकी समस्या, जब ये समस्याओं से ग्रसित थे, कोई इनके समस्या थी, तो उनको उसके लिए इनको जो है मार्गदर्शन रूप में, ज्ञान रूप में जो है सोटा कहा। इनको जो सोटा कहा तो वो जो है ये कहा, जिस ज्ञान दिया कृपाराम जी ने राजिया को, तो इसलिए वो क्या कहलाया? राजिया सोटा कहलाया। अब देखिए आगे, तो अभी मैंने बताया कि राजिया सोटा जो था, ये एक बार क्या है, कृपाराम जी काफ़ी बीमार पड़ जाते हैं। अभी भी मैंने प्रसंग बताया था, बीमार पड़ जाते हैं तो राजिया जो है इनकी काफ़ी सेवा शुश्रूषा करता है, यानी काफ़ी बीमार पड़ने के बाद में इनकी बहुत अच्छी सेवा करता है। तो कृपाराम जी को पता था कि इनकी संतान नहीं है, अर्थात संतानहीन है, और संतान के दुख से बड़े व्याकुल है। कौन व्याकुल है? राजिया। तो इनका दुख दूर करने के लिए जो है इन्होंने सोरठा कहा। अब देखिए सोरठा में राजस्थानी की जो हमारी मान मर्यादा है या जो हमारी भाषा है, इस भाषा के अंदर ही ये बातें कही जो आपके सामने हैं। आदर्श लोक मर्यादा की सीख दी थी इन्होंने। इन्होंने जो सीख दी वो कौन सी थी? आदर्श और मर्यादा। आदर्श और मर्यादा की सीख दी थी। किन्होंने दी थी? कृपाराम खिड़िया ने। किनको दी थी? रजिया जी को। किनको दी थी? रजिया जी को, यानी आदर्श और मर्यादा की सीख दी थी। और इसीलिए जो है, इसीलिए ये राजियारा सोटा आज जो आगे चल के बहुत प्रसिद्ध हुए। हाँ, तो विद्यार्थियों देखिए, बात चल रही थी हमने इनके जीवन के विषय में जाना, जो है काफ़ी हमने इनके जो है राजिया जी के जो जीवन परिचय की बात थी, अर्थात वो किस प्रकार जो है जीवन में परेशानी से जूझ रहे थे और अपने गुरु की सेवा शुश्रूषा कर रहे थे, इससे संबंधित बातें हमने जान ली है। अब उन्होंने अपने गुरु से क्या सीखा ज्ञान, और गुरु ने कृपाराम खिड़िया जी ने जो राजस्थानी
भाषा डिंगल और पिंगल जो हमारी आज मारवाड़ क्षेत्र में जो है बड़ी प्रसिद्ध है। तो डिंगल और पिंगल जो राजस्थानी भाषा है, इसके प्रसिद्ध और सर्वश्रेष्ठ जो कवि माने गए हैं तो आपके सामने हैं। तो इन्होंने क्या संदेश दिया? मर्यादा, देखिए इन्होंने मर्यादा का संदेश दिया है, एक सीख दी है, मर्यादा का संदेश दिया है। कैसे? देखिए 4 सोठ हमारे सामने है। पहला है, उपजावे अनुराग कोयल मन हरखित करे। उपजावे अनुराग कोयल मन हरखित करे, कड़वो लागे काग रसनारा गुण राजिया। काले घणी कुरूप कस्तूरी कांटा तुले। काले घणे कुरूप कस्तूरी कांटा तुले, शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुले राजिया। डूंगर जलती लाई जोवे सारो ही जगत, पर जलती निज पाए रति न सूझे राजिया। मतलब री मनवार चुपके लावे चूरमो, बिन मतलब मनवार राब न पावे राजिया। कितनी अच्छी अच्छी बातें कही है कृपाराम खिड़िया जी ने राजिया जी को मर्यादा का संदेश दिया है और एक सीख दी है इस संसार में कि हे राजिया संसार में कौन क्या है, वाणी कैसी है, कैसा व्यवहार कर रहे हैं, व्यवहार कैसा करना चाहिए। लोग मुंह में या अर्थात मुख के ऊपर तो मीठा बोलते हैं, गठ में हृदय में गलत विचार रखते हैं। तो आदि से संबंधित संसारिक व्यवहार है मनुष्य के बीच में, तो एक कई प्रकार की विडंबनाएं हैं। सत्य क्या है, असत्य क्या है, इस बात को पेश किया है। और इन्होंने कहा क्या मर्यादा पर। तो पहला उदाहरण दिया कि उपजावे अनुराग। उपजा यानी उपज करना, उपज करना। अनुराग का मतलब होता है प्रेम। अनुराग का मतलब क्या होता है? प्रेम। कोयल को जाने मन हर्षित करे, प्रसन्नचित करे, प्रसन्न करे। कड़वो यानी कड़वा, कटु ये भी कह सकते हैं हम, कटु भी कह सकते हैं। काग कौवा, रसना, रसना कहते हैं जिह्वा को, जिह्वा को अर्थात जीव जिसे हम कहते हैं। गुण राज्य जी को कह रहे हैं। अब देखिए कृपाराम खिड़िया राज्य जी को संदेश देते हुए कहते हैं कि हे राजिया उपजावे अनुराग, कि कोयल अपनी वाणी से लोगों के हृदय में अनुराग अर्थात प्रेम उपज जाती है। जब वो बोलती है तो उसकी वाणी में इतना मिठास होता है कि लोग सुनकर के उनके हृदय में प्रेम जागृत हो जाता है। कोयल मन हर्षित करे, कि कोयल मन को प्रसन्नचित्त कर देती है जब वह बोलती है। तो हे राजिया, ये तो वाणी का मिठास है कि जब कोयल बोलती है तो सबके मन अर्थात लोगों के मन में प्रेम उपज जाता है, प्रसन्नचित्त हो जाती है। वाणी से, वाणी का महत्व है इसमें बताया गया है वाणी का महत्व, इसमें वाणी का महत्व बताया गया है। ये इसका सारांश है भाई, ध्यान रखना। कृपाराम खिड़िया कहते हैं कि हे राजिया, कोयल जो है अपनी मीठी वाणी से सबके मन में प्रेम जागृत कर देती है, सबके मन को प्रसन्न कर देती है, ये वाणी का महत्व है। और कड़वो लागे काग रसनारा गुण राजिया, रसनातार जीव्या का अर्थात वाणी का, ये वाणी का गुण है। हे रजिया, ये वाणी का गुण है। यदि आप मीठी वाणी बोलोगे तो सबको प्रसन्नचित करोगे। और कड़वो लागे काग, कौवा जो है लोगों को कर्कश आवाज़ में, कटु आवाज़ में बोलता है
तो वो सबको अप्रिय लगता है, बुरा लगता है। ये वाणी का ही प्रभाव है, या इसमें वाणी का महत्व बताया गया है कि राजिया ये वाणी का महत्व है कि जो है कोयल अपनी मीठी वाणी से सब लोगों के हृदय में प्रेम उपजा देती है और सबको प्रसन्न कर देती है। उसी प्रकार कौवा अपनी कर्कश आवाज़ में बोल कर के जो है लोगों को जो है अप्रसन्नचित अप्रिय लगता है, लोगों के हृदय में कोई प्रेम उपज नहीं होता, अर्थात उनकी कर्कश वाणी से लोग अप्रसन्नचित रहते हैं, अच्छा नहीं लगता है। इसी प्रकार हे राजिया ये तो वाणी का महत्व है, रसना रागुण राजिया ये तो वाणी का महत्व है। इसी प्रकार आगे चलते हैं। काली घनी कुरूप कस्तूरी कांटा तुले शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुले राजिया। इसमें जो है कृपाराम खेड़िया जी ने राजिया को संदेश देते हुए कहा कि हे राजिया काली घनी कुरूप है, काली घनी बहुत ज़्यादा, कुरूप और कुरूप होती है, अच्छी नहीं होती है, दिखने में सुंदर नहीं होती है, बहुत काली होती है, रूप वाली नहीं होती है, रूपहीन होती है। कौन? कस्तूरी। कस्तूरी जो है हे राजिया, कस्तूरी काली, कस्तूरी मृग के नाभि में पाई जाती है, मृग के नाभि में पाई जाती है। और कस्तूरी में क्या होती है? सुगंध होती है, सुगंध होती है ना। कई बार इसकी सुगंध बहुत अधिक होती है, जिसका महत्व आप सब मैंने कई बार पिछली क्लास में भी कई बताया कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। तो यानी कि मृग की नाभि में कस्तूरी विद्यमान होती है। जब वो पूर्णावती पर होती है, अर्थात वो पक जाती है, तो उसमें खुशबू आना प्रारंभ हो जाता है। तो फिर क्या होता है कि उसी खुशबू का आदि वो मृग होता है। तो मृग जो है वो उसकी खुशबू लेने के लिए जंगल में दौड़ लगाता है, बहुत भटकता रहता है उसको प्राप्त करने के लिए। अब उसको ये पता नहीं है कि उसकी नाभि में ही कस्तूरी विद्यमान है। तो अंततः वो प्राण त्याग के अंतिम पड़ाव पर आ जाता है, फिर भी उसको वो खुशबू वहीं पे उसको सुगंधित आती रहती है, क्योंकि वह उसी के शरीर में विद्यमान होती है। तो उस द्वय में था कि ठीक उसी प्रकार जो है परमात्मा हमारे अंदर वास करता है, रहता है। हम जो है चारों तरफ दूर दूर तक भटकते रहते हैं, परमात्मा को ढूंढते रहते हैं, जबकि परमात्मा हमारे अंदर ही विद्यमान है। तो उसी प्रकार जो है ये कस्तूरी है, कस्तूरी में सुगंध आती है। लेकिन कृपाराम जी राजिया को संदेश देते हुए थे, हे राजिया कस्तूरी जो होती है वो काली घनी होती है, बहुत काली होती है, कुरूप होती है, लेकिन वो कांटा तुले राजिया। हे राजिया वो कांटा अर्थात जिससे सोना चांदी नीलम आदि जो अमूल्य धातुएं होती है, बहुत मूल्य वाली धातु होती है, उससे तोली जाती है, क्योंकि उसमें गुण है। वो कुरूप है, काली खूब है, कुरूप है, लेकिन वो सुगंध उसका महत्व गुण है। उसमें गुण किसका है? सुगंध का गुण है, यानी वो गंध के लिए प्रसिद्ध होती है। सुगंध की वजह से वो किसके? सोने चांदी के बांटों से तोली जाती है। सोने चांदी के जो कांटा जो होता है, तोलने का जो होता है, तराजू जो होता है, उससे वो कस्तूरी तोली जाती है। इतना महत्व है, किस वजह से? सुगंध है। लेकिन शक्कर बड़ी स्वरूप, हमारे जो शक्कर होती है वो सफ़ेद होती है, सुंदर होती है और बहुत अच्छी होती है, लेकिन राजिया वो रोड़ा तुले। हे राजिया वो रोड़ा अर्थात पत्थर के बांटों से, पत्थर के टुकड़ों से या बांटों से क्या करती है? वो तोली जाती है, पत्थर के बांटों से तोली जाती है। वह स्वरूप होती है, सुंदर होती है, सफ़ेद होती है, अच्छी होती है, लेकिन वो पत्थर के टुकड़ों से तोली जाती है। पत्थर के तराजू अर्थात पत्थर के जो बांट आते हैं उनसे वो तोली जाती है, क्योंकि उसका जो है गुण नहीं है, उसका गुण नहीं है। कस्तूरी में वो गुण है, वो बहुत महत्व
वाली वस्तु है, इसलिए वो सोने चांदी के कांटों से तोली जाती है राजिया, इसलिए गुण का बहुत महत्व है। यहाँ पर जो है रूप का नहीं गुण का महत्व बताया गया। यहाँ पर रूप का नहीं गुण का महत्व है, गुण का महत्व है, महत्व बताया गया है दूसरे सोरठा में। अब देखिए तीसरा सोरठा, देखिए पहला हो गया, दूसरा का तीसरा सोरठा देखिए। डूंगर जलती लाई जोवे सारो ही जगत, पर जलती निज पाई रति न सूझे राजिया। जगत यानी होता है संसार, जगत किसको कहा गया? संसार को कहा गया। लाए आग और पाई का मतलब होता है पैर, निज होता है अपने, जलती यानी जलना, रति यानी थोड़ा बहुत भी, लेस मात्र भी, थोड़ा बहुत भी, सूझ यानी दिखाई देना, दिखाई देना, राजा यानी राजा को। कृपाराम खेड़िया उनको संदेश देना चाहते हैं कि इसको सारांश रूप में कह सकते हैं हम, हमारे भी सामान्य जो है ग्रामीण आराम कहते हैं कि डूंगर बढ़ती दिखे हो लेकिन पगा जलती कोई नहीं दिखे। अर्थात वही बात है, ये वो बात यहीं से बनी हुई है जो हम कहते हैं आम भाषा में, तो वो बात यहीं से बनी है। और राजिया को कृपाराम खेड़िया ने, उनके गुरु जो थे, उन्होंने संदेश रूप में, ज्ञान रूप में दिया कि हे राजिया डूंगर जलती लाए, कि दूर डूंगर पे या अर्थात पहाड़ पे, डूंगर का मतलब है पहाड़, पहाड़ पे जो आग लगी हुई है, जो वे सारो ही जगत, पूरे संसार को ही दिखती है। अर्थात इस लाइन का भावार्थ ये है कि दूसरों के, ये संसार में नियम है कि दूसरों के दोष सबको दिखते हैं, दूसरों के दोष सबको दिखते हैं, पर जलती, पर ये का मतलब होता है पैर, पर का मतलब क्या होता है? पैर। पर जलती निज पाई, निज अपने, पैरों यानी पैरों पर जलती हुई जो आग है वो रति न सूझी राजिया, है राजिया रत्ती भर यानी थोड़ा बहुत भी नहीं दिखाई देती है। अर्थात इस संसार में लोगों के जो पैरों, स्वयं के पैरों में जो आग लगी हुई है वो कभी दिखाई नहीं देती है। अर्थात इसका भावार्थ ये है, कृपाराम खेड़िया राजिया जी को समझाना चाहते हैं, संदेश देना चाह रहे हैं कि हे राजिया, इस संसार में व्यक्तियों को दूसरों के दोष दिखाई दे देते हैं, परंतु स्वयं के दोष दिखाई नहीं देते हैं। ये इसका मूल भावार्थ है। और इसका सीधा जो है वो कह रहे हैं कि पहाड़ों पर लगी हुई आग सबको दिखाई देती है राजिया, लेकिन अपने पैरों तले जो आग लगी हुई है वो किसी को भी दिखाई नहीं देती है। ठीक इसी प्रकार इसका मूल भावार्थ है कि हे राजिया, संसार में लोगों को दूसरों के दोष दिख जाते हैं, परंतु स्वयं के दोष कभी दिखाई नहीं देते हैं। इसी क्रम में आगे चलते हैं। अब देखिए क्या कहते हैं चौथे अंश में, मतलबरी मनवार चुपके लावे चूरमो, बिन मतलब मनवार राब न पावे राजिया। देखिए बहुत अच्छी बात बताइए विद्यार्थियों, यहाँ पर ज्ञान का अतुल, क्योंकि संत वाणी हम पढ़ रहे हैं तो संत वाणी में इतना अथाह ज्ञान, अथाह ज्ञान भरा पड़ा है संसार में जीने के लिए। क्योंकि ये बहुत सीधे, राजिया बहुत भोले वाले सीधे साधे थे, इनको संसार का व्यवहारिक ज्ञान मालूम नहीं था, तो ये व्यवहारिक ज्ञान उनको संसार में दिया कि संसार में लोग कैसे हैं, कैसा बिहेव करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, दिखते क्या है और होते क्या है, बोलते क्या है और घट में क्या होता है। ठीक है, इसी प्रकार कहते हैं कृपाराम खेड़िया राजा जी को संदेश देते हुए कहते हैं कि मतलब री मनवार चुपके लावे चूरमो। कृपाराम खेड़िया जो है राजा जी कहते हैं कि हे राजिया, मतलब के ही सब साथी होते हैं। जब व्यक्ति को अपने स्वार्थ होता है तो वो चुपके से ला करके चूरमा दे देता है। अर्थात जब उसका स्वार्थ सिद्ध होता है तो वो व्यक्ति
सामने वाले व्यक्ति की सहायता करता रहता है, उसको चुपके चुपके कुछ देता रहता है, चूरमा खिलाता रहता है, क्योंकि मतलब है, स्वार्थ है वहाँ पर। और जब बिन मतलब मनुवार, जब कोई मतलब ही नहीं होता है तो निस्वार्थ, जब स्वार्थ नहीं होता है तो विद्यार्थी और कृपाराम जी कहते हैं कि राब न पावे राजिया। राब कहते हैं गन्ना का जो रस होता है, गन्ना का रस का एक काढ़ा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? काढ़ा। तो वो काढ़ा क्या कहलाता है? राब कहलाता है। वो काढ़ा क्या कहलाता है? राब कहलाता है। तो वो काढ़ा भी नहीं देते, काढ़ा न पावे राजिया। इसमें संदेश कृपाराम जी खिड़िया ने राजिया जी को संदेश दिया है कि हे राजिया, ये सब लोग जो है अपने स्वार्थ के लिए ही कुछ देते हैं, कि जिनके स्वार्थ होता है वो चुपके से ला करके चूरमा आदि खिला देते हैं। और जब स्वार्थ नहीं होता है, जब स्वार्थ नहीं होता है तो बिन मतलब मनुवार, जब कोई मतलब नहीं होता है, कोई स्वार्थ नहीं होता है, तो मनुवार में उसकी जो है मान सम्मान में गन्ने का काढ़ा भी नहीं देते हैं। राब न पावे राजिया, गन्ने का काढ़ा भी नहीं देते हैं। तो इसीलिए इसका भावार्थ यही है, कृपाराम खिड़िया राजिया को समझना चाहे कि राजिया, इस संसार में सब स्वार्थ के ही संगी है। स्वार्थ होगा तो जो है चुपके चुपके चूरमा खिला देंगे, और जब स्वार्थ नहीं होगा तो जो गन्ने का रस का बना हुआ जो काढ़ा है वो भी नहीं देंगे। अर्थात छोटे से छोटा काम भी जब स्वार्थ नहीं होगा तो वो करेंगे नहीं, और जब स्वार्थ होगा तो चुपके चुपके उसकी सेवा में लहरेंगे, उसको देते रहेंगे कुछ ना कुछ। तो इसी प्रकार विद्यार्थियों, आज हमने इनके जीवन के विषय में जाना और 4 जो इनके सोटा पड़े। आशा करता हूँ आपके समझ में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।